हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो भक्तों, आज मैं आपको सावन में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके ये कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो कथा बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार सावन मास चल रहा है। सावन मास का प्रत्येक दिन पवित्र माना जाता है। सावन में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। सावन कृष्ण पक्ष के चतुर्थी शिवरात्रि पूजा के अगले दिन अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। हरियाली अमावस्या, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये दिन हरियाली को समर्पित है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस अमावस्या का संबंध प्रकृति, पितृ और भगवान शिव से है। मान्यता है कि इस दिन पौधे लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में वृक्षों को देवता माना गया है। अमावस्या के दिन नदी स्नान और दान का बड़ा महत्व है। मान्यता के अनुसार इस दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन पीपल के मूल भाग में जल, दूध चढ़ाने से पितरों की शांति होती है और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव शांत होते हैं। तो भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं सावन के हरियाली अमावस्या की कथा क्या है। बहुत समय पहले एक प्रतापी राजा था। उसको एक बेटा और एक बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा लिया और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊंगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के अतिथि कक्ष में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी के वस्त्र ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। रोज पूजा करती, गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नज़र उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देख कर आओ वहाँ क्या चमत्कारी चीज़ है। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहाँ देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया वो रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी के कपड़े मेहमानों के कमरे में रख दिया और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। सैनिकों ने जंगल की सारी बात राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को वापस महल बुलवा लिया। जिसके बाद रानी खुशी खुशी महल में रहने लगी। भक्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, जिससे मेरे आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी जरूर करें। मेरे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल ना भूले। यही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।